तो रेसलिंग पीडिया फैमिली लगभग 1.5 दिन टाइम बच गया नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए, और ये वाले स्मैकडाउन का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार है क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जान रहे हो कि ओटीसी रोमन यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस हफ्ते इतने महीनों के बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आने वाले हैं, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइप का बनाएंगे रोमन, क्योंकि रोमन का जो 4 साल का टाइटल रेन था यूनिवर्सल टाइटल का 1316 दिनों का, तो इतने टाइम में रोमन जितनी बार भी स्मैकडाउन में आए वो हमेशा चैंपियन थे। ये 4 सालों में पहली बार होगा कि जब रोमन स्मैकडाउन में आएंगे और उनके पास फिलहाल कोई भी चैंपियनशिप नहीं होगी, पर ये चीज रोमन चाहे तो आने वाले स्मैकडाउन में चेंज कर सकते हैं अगर वो कोडी को चैलेंज कर दे उसी रात टाइटल के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि रोमन का 4 साल का ये टाइटल रेन था जो कि हिस्टोरिक रेन है, और क्योंकि रोमन अभी जस्ट रिटर्न आया तो इतनी जल्दी वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगे, और इन केस अगर वो कोडी को चैलेंज करते भी हैं तो सोलो और उसकी नई ब्लड लाइन रोमन को ऐसा करने से रोकेंगे, और वैसे भी रोमन का ध्यान अभी सोलो और इस नई ब्लड लाइन पे ज्यादा रहेगा। पर अब दिक्कत ये भी है कि जो अभी WWE का नेक्स्ट PLE है यानी कि बैश इन बर्लिन, इसमें WWE चैंपियन कोडी को कौन चैलेंज करे, क्योंकि एक फ्यूड जो कि रैंडी ऑर्टन के साथ कोडी का बहुत अच्छा मैच होता और इन दोनों की भी राइवलरी का फैंस वेट कर रहे थे, तो रैंडी ऑर्टन ने तो फिलहाल गुंथर को चैलेंज कर दिया है, तो अब स्मैकडाउन में से कौन चैलेंज कर सकता है कोडी रोड्स को। तो कोडी को अगर रोमन नहीं चैलेंज कर दे तो कौन चैलेंज करेगा ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी चैलेंज करे, पर एजे स्टाइल्स को कोडी को फिलहाल तीसरी बार चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे एजे स्टाइल्स पसंद नहीं या एजे वर्सेस कोडी में देखना नहीं चाहता हूँ, तो एजे स्टाइल्स मुझे पसंद है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तीसरी बार उनका मैच कोडी के साथ हो, क्योंकि इसके पीछे 2 रीजन है कि एजे वर्सेस कोडी तीसरी बार फैंस बोर हो जाएंगे। अभी लगातार 2 बार ऑलरेडी इतनी जल्दी हुआ है, और अगर ऐसा होता है कि एक बार कोडी जीते एक बार एजे जीते तब बात अलग थी, लेकिन दोनों बार एजे स्टाइल्स हारे और कोडी रोड्स जीते हैं। और दूसरा रीजन मेरा यही है कि इनकेस अगर इन दोनों का तीसरी बार भी मैच होता है तो ये फैंस को पहले से पता होगा कि ये मैच फिर से कोडी जीतेंगे, और कोडी का अभी तक ये जो टाइटल रेन रहा इसमें कोडी के लिए अभी तक कोई ऐसे खतरनाक अपोनेंट नहीं आए जिसके सामने ऐसा लगे कि शायद कोडी का टाइटल जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोडी के जितने भी अपोनेंट्स रहे किसी भी सामने कोडी का टाइटल खतरे में नहीं था, ये फैंस को भी दिख रहा है। तो इसलिए भी मैं इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हूँ, एक तो रोमन का रिटर्न और ऊपर से कोडी को अगर कोई नया अपोनेंट मिलता है जिसे कोडी ने अभी तक अपने इस टाइटल रेन में फाइट नहीं किया है तो कोडी का भी टाइटल रन और अच्छा हो सकता है। और क्योंकि लोगन पॉल ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को स्मैकडाउन से गायब कर दी थी और ये चैंपियनशिप अब एलए नाइट के पास आ चुकी है, तो एलए नाइट हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन ही में अपना यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल डिफेंड करे, और सीना की तरह जितने भी स्मैकडाउन में वो चैंपियनशिप लेकर आए वो अपने यूएस टाइटल के लिए ओपन चैलेंज रखे, जो भी चाहे उनके टाइटल के लिए उन्हें चैलेंज कर सकता है, और वो लोगन पॉल और फैंस को दिखा सकते हैं कि एक फाइटिंग चैंपियन क्या होता है। और नाया जैक्स जो कि समरस्लैम में नई वुमेन्स चैंपियन तो बन गई है, लेकिन उनकी जिसने मदद की यानी कि टिफनी ने, वो मनी इन द बैंक भी है, तो अब देखना ये कि टिफनी नाया जैक्स को धोखा देकर कब उन पे कैश इन करती है और नई चैंपियन बनती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सोलो और उसकी जो ये नई ब्लड लाइन है वो एक बार फिर से पिटते हुए नजर आए रोमन रेंस के हाथों, और रोमन ये सोलो को फिर से दिखा दे कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन क्या है। तो कुल मिला के बात ये कि इस हफ्ते का स्मैकडाउन भी ऐसा होने वाला है जिसे लाइव ही देखना है, वो भी हाइलाइट्स भी नहीं, डायरेक्ट लाइव ही देखना है उसको। तो जानने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ कल, टाटा।